घंट बजाया। लेकिन वो तब होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब हम ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं कि जो आत्मा हमारे संसर्ग संपर्क में आए वो अनुभव करे कि दुनियादारी भूल गई, हमें दुनिया की कोई भी बात याद नहीं आती, निसंकल्प स्टेज हो रही है, जैसे कि परमधाम बाप के घर में पहुंच गए। तो ऐसी आत्मा और आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाला सुप्रीम सोल बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो बोला जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे थे, जीवन में होते हुए भी कमल फूल समान न्यारे रहे। कमल फूल का मिसाल क्यों दिया गया? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में होते हुए भी अगर उसे कीचड़ से अलग किया जाए तो उस पर एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती। तो ऐसी मन बुद्धि रूपी आत्मा की स्टेज बनाने वाला, कमल फूल समान जीवन बिताने वाला बच्चा बाप को, सुप्रीम सोल को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाकी प्रदर्शन करने के बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाला, पैसे, पब्लिक के पैसे के बल पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स के आधार पर पब्लिक को दौड़ा दौड़ा कर सुप्रीम सोल बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। आज की दुनिया में ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं? वाचा और कर्मणा को। भाग दौड़ लगी हुई है, नेताएं भाषण दे रहे हैं, धर्मगुरु लोग भाषण दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं जो गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, यही सबसे बड़ी पूजा है। अरे कर्म तो करते रहो, कर्म तो गधा भी करता है, उससे ज्यादा सच्चाई से कोई कर्म नहीं करता है, सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता रहता है और शाम को बड़ी सहनशीलता पूर्वक भैंस की बची हुई घास खा लेता है और सो जाता है। लेकिन वो गधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतनी सच्चाई से काम करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला, इतना वजन ढोने वाला, वो मानवीय दृष्टि में गधा क्यों कहा समझा जाता है? हाँ, क्योंकि उसको इतनी अपनी अकल नहीं है कि अकल के आधार पर काम करे। जैसे कुम्हार या धोबी का डंडा उसको चलाएगा वैसे चलेगा। अरे इतनी बड़ी ईश्वरीय दात मिली हुई है, उसका उपयोग करना चाहिए। क्या राइट है, क्या रंग है,
सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुखदाई क्या है, सुखदाई क्या है। जब तक अंतर को नहीं जानेंगे तो सुखदाता बाप के बच्चे कैसे कहेंगे। तो कर्म करते हुए कर्म से न्यारेपन का अनुभव, वो ही कर सकता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करे, दूसरों के आधार पर न चले। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप ने संभाली, अपने जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनने और बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता होते हुए भी, देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह बने। इसी को तो जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है कि जीवन में भी रहे और किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव न करे। अव्यक्त बात अभी कितने साल से बोलते चले आ रहे। स्वस्थिति में रहेंगे, स्वस्थिति की शान में रहेंगे तो कोई भी प्रकार की परेशानी से परेशान नहीं होंगे। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति स्थिति। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल फूल दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी इस संगम युग पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करना है।